today in this video we'll be continuing with the second part of our video, which is of unit social awareness. So until first part we are done with the national rural urban mission, and then in this video we have to start with the terrorism and counter terrorism. So let's get into it. Terrorism means the process of terrorizing others to do or not to do something. A terrorist is one who indulges in such a practice. So terrorism का मतलब होता है किसी को डराना किसी काम को करने या ना करने के लिए. ठीक है ना. हु इंडल्जेस इन टेररिज्म, जो भी पर्सन टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है, दैट पर्सन इज नोन एज terrorist. Now, a terrorist may prefer to belong to a particular religion or country, but actually he has no religion nor he is a real citizen of any country. Now, terrorist prefer कर सकता है to be a part of particular religion or community or a country, लेकिन generally it is said that there is no religion of terrorism. Okay. Then no religion preaches terrorism, and patriotism also does not mean terrorizing the people of any country for the sake of one's own country. So it is generally seen that किसी भी religion में terrorism का act को mention नहीं किया गया है, और अपनी country को बचाने के लिए दूसरी country को destroy करना और terrorize करना is never mentioned in any other in any constitution also. Now terrorists जो होते हैं वो heartless people होते हैं. दे किल और मेन अनआर्म्ड इनोसेंट मैन. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट मैंस, चिल्ड्रंस, वुमेंस को दे किल देम, and they are highly immoral and irreligious people, as they rape and molest girls and women of all religions and caste, whomever they can capture. Okay, so usually these are some of the activities which are undertaken by terrorists. So they usually kill innocent people, children, and molest and rape girls and women of whatever religion or country they are able to capture them. And mostly it is seen that they are heartless people. Okay, now what are the aims of terrorist group? एक लोगों के अंदर डर बिठाना, ठीक है, अपनी विनेगेंस को सेटिस्फाई करना, और जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल से छुड़ाना, मनी एक्सटॉर्ट करना, ठीक है, जो लाइन है कम्युनिकेशन की और जो फैसिलिटीज़ हैं किसी कंट्री में उन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना. दीज आर सम ऑफ द एम्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करना, वर्ल्ड वाइड एक हमारी एक तरीके से इमेज को ख़राब करना, और गवर्नमेंट को वॉर में इन्फ्लुएंस करना. दीज आर सम ऑफ द एम्स ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स, बिकॉज दे वांट देयर गवर्नमेंट नॉट टू फोकस ऑन देयर इकोनॉमी और कंट्री, बट टू फोकस ऑन कोपिंग विद देम. दैट्स वाई, ताकि उनका डेवलपमेंट ना हो सके. ना व्हाट आर द टेररिस्ट एक्ट? वो बॉम्बिंग्स कर सकते हैं, फायर बॉम्बिंग्स करते हैं, आर्म्ड अटैक्स, हाईजैकिंग एंड स्काईजैकिंग्स, किडनैपिंग, मेमिंग, साइबर टेररिज्म, रॉबरीज एंड एक्सटॉर्शन. सो दीज आर सम ऑफ द एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट विच आर यूजुअली सीन. एंड देन वी हैव काउंटर टेररिज्म. काउंटर टेररिज्म हमारी वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि टेररिज्म को कोप करने के लिए बनाई गई हैं. ठीक है, किस तरीके से हम टेररिज्म को और एक तरीके से उनके वाइड स्प्रेड फियर को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. ना काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जो है उनके अंदर 2 स्टेप्स आते हैं. पहला स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइकली टेररिस्ट टारगेट्स को. ठीक है, जो भी हमारे टेररिस्ट टारगेट हैं उनको हम एरियाज़ को एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. फिर हम क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाएंगे विच आर ऑल्सो नोन एज QRTs, और लोकल पुलिस से हम इन्हें हेल्प लेकर उनकी बनाते हैं. एंड देन फिर हम स्पेशलिस्ट यूनिट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NSG, और फॉर द टैकलिंग ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स, ताकि अगर कुछ इन केस कुछ कुछ भी अनलाइकली इवेंट होता है, सो दैट सम स्पेशलिस्ट आर देयर टू हैंडल द इवेंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इज डन. कि सबसे पहले वो एरियाज देखते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं दैट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर टेररिज्म. फिर वो क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज QRTs फ्रॉम द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस. फिर वो स्पेशलिस्ट को इंडल्ज करते हैं, एंड देन फिर वो प्रिपरेशन करते हैं आर्मी और अदर एजेंसीज की, हेल्थ डिपार्टमेंट की और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स की असिस्टेंस के लिए. फिर आता है हमारा प्रीएम्प्टिव एक्शन. प्रीएम्प्टिव एक्शन में हमारा 24/7 एक्शन प्लान होता है कि किस तरीके से हम टेररिस्ट ग्रुप्स को और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे. इसमें हम हर तरह की इंटेलिजेंस को कलेक्ट और कोलैट करते हैं, फिजिकल ट्रैकिंग करते हैं हम सस्पेक्टेड पर्सनस की, और जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन और टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर उनको डिटेंशन यूनिट में लिया जाता है. एंड मोस्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन इज
उनसे एक तरीके से कहते हैं कि निकलवाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ करप्शन। जो वर्ड है करप्ट, इसका मतलब है टू अब्यूज और स्पॉइल। करप्शन कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द अब्यूज ऑफ पावर फॉर प्राइवेट गेन। अगर आपके पास पावर है और उस पावर को आप अब्यूज कर रहे हैं अपने प्राइवेट गेन की वजह से, प्राइवेट गेन के लिए, सो यू वुड बी कॉल्ड एन करप्ट पर्सन। सो आपके पास पावर है, आप उस पावर का यूज कर रहे हैं अपने गेन के लिए, सो यू आर अ करप्टेड पर्सन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करप्शन? सबसे पहले आता है आपका हमारा पेटी करप्शन। पेटी कमर्शियल में बहुत छोटे छोटे स्पेशल सोशल फ्रेमवर्क्स, गवर्नर जो नॉर्म्स होते हैं, जो भी लॉज गवर्नमेंट बनाती है, बहुत छोटा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है पर्सनल कलेक्शंस के लिए, फेवर्स लेना, ये होता है हमारा पेटी करप्शन। ग्रैंड करप्शन, करप्शन वो होता है जो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, वो हमारा ग्रैंड करप्शन होता है। सिस्टमैटिक करप्शन एक ऐसा करप्शन होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से खोखला बना देता है। ठीक है, क्योंकि हर एक लेवल पर सिस्टमैटिक तरीके से लोग करप्टेड है। तो आप कुछ भी काम कराएंगे किसी सिस्टम में, सो एट एवरी लेवल यू हैव टू पे समथिंग टू देम फॉर देयर प्राइवेट गेन। ठीक है, सो वो हमारा सिस्टमैटिक करप्शन होता है जो कि एक सिस्टम में बैठ चुका है अब। ठीक है, एंड removing corruption from that system is a heck of a task to do. Then we have sectors of corruption. कहाँ कहाँ पे करप्शन देखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, लेजिस्लेटिव सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में, कॉरपोरेट सेक्टर में, एनजीओज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ करप्शन? लोग ब्राइबरी देते हैं, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन। पॉलिटिकल डोनेशंस दी जाती हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। डिस्क्रिशन का अब्यूज होता है, ठीक है, अपने पावर्स का और डिसीजन मेकिंग फैसिलिटीज अगर किसी के पास है। इट इज जनरली सीन दैट द जजेस ऑफ कोर्ट आर समटाइम्स करप्टेड, सो दैट इज द अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि उनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है बट दे आर अब्यूजिंग दैट पावर। देन एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेल करके करप्शन किया जा सकता है। Then we have embezzlement of cash, theft or fraud, and favoritism, nepotism and clientelism, which is generally seen in, we can say, Bollywood industry. ठीक है, देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि हम करप्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी हैव टू रिपोर्ट द केसेस, बट देर इज ऑफ नो यूज, बट स्टिल वी हैव टू रिपोर्ट द केसेस एंड वी शुड नेवर गिव ब्राइव। वी शुड होप फॉर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट एंड स्पीडी ट्रायल। प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कि दैट इफ समवन इज रिक्वेस्टिंग समथिंग, सम मनी और एक्सटॉर्शन फ्रॉम यू विच इज आउटसाइड देयर स्कोप और पावर, देन यू शुड रिफ्यूज इट। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है एंड सम ऑफ द मेजर स्टेप्स जो माइनर स्टेप्स जो कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए जिनके बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ये एक सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है सिर्फ गर्ल चाइल्ड का, बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट वांट टू हैव गर्ल चाइल्ड, एंड जब व्हेन द चाइल्ड इज इन मदर्स वूम and the sex of the child is told to the parents, so what people do is that they usually opt for abortion. So that is known as female feticide. It means killing the female child when it is in mother's womb. Okay, now what are the causes? Because some parents or some society prefers to have a male child, unwanted pregnancy and foul medical ethics, dowry system and deteriorated status of women in our society. So these are some of the causes for the female feticide. Examples क्या है कि हमारा जो कंट्री का सेक्स रेशियो है that is very skewed, यानी कि it is generally said that the male population is higher than that of female population. सो हमारा जो कंट्री का सेक्स रेशियो है टू मेल एंड फीमेल, वो हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनइवन है। रेप और असॉल्ट्स का इंक्रीज है, सम ऑफ द मेजर रीजन दैट वुमेन्स आर नॉट सेफ इन आर सोसाइटी। वुमेन ट्रैफिकिंग होती है और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है हमारे वुमेन पॉपुलेशन का। ठीक है, देन व्हाट आर द मेजर्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड? हमें कैंपेन्स कराने हैं, लोगों को अवेयर करना है। फाइन्स, जुडिशियल एक्शन लेने चाहिए जो कि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर्स के लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए हु आर इंडल्जिंग इन दीज प्रैक्टिसेस। इक्वल राइट्स हमें प्रोवाइड करने हैं फॉर वुमेन को। वी शुड giving equal rights is nothing until and unless the women population is feeling safe in their own country. So I think providing a safe environment is something basic which a society can provide, or if they have a safe environment, and I think the female population will thrive to their highest.
Then the next concept we have is of dowry. Now we all know that generally dowry एक पेमेंट है कैश में या फिर काइंड में जो कि दिया जाता है ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी फ्रॉम द फीमेल साइड और वी कैन से द ब्राइड साइड, ठीक है, और वो ग्रूम को दिया जाता है. सो दैट इज डाउरी सिस्टम. कॉजेज क्या होता है? मिसकंसेप्शन. लोगों को लगता है कि ये एशियन प्रैक्टिस है हमारी इंडिया की, तो हमें ये फॉलो करते हुए आनी है डाउरी का, ठीक है. पेरेंटल कंपल्जन होता है कि लोग ये मानते हैं आपको अच्छा मैच नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस यू आर पेइंग डाउरी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो ग्रो कर रही है, सो दैट्स वाई पीपल वांट डाउरी फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर ब्राइड्स एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. एंड आई थिंक दिस इज वेरी लॉजिकल क्योंकि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है. सो व्हाट दे कैन सी कि चलो ठीक है शादी करा लेते हैं, डाउरी आएगा एंड देन वी विल हैव सफिशिएंट मनी टू थ्राइव फॉर सम पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड. सो दिस कुड बी अ पॉसिबल रीजन. ओके, and usually it is undertaken by some illiterate people and some people who are okay, not any personal comments, just leave it. Then we have effects of dowry system. Dowry system की वजह से फीमेल feticide हमारा इंक्रीज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, डाउरी एलिगेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. इट इज़ नॉट जनरली सीन दैट ऑलवेज द मेल पॉपुलेशन इज एट रॉन्ग, यूजुअली द फीमेल पॉपुलेशन इज ऑल्सो एट रॉन्ग, ठीक है. We have also seen many cases in our society nowadays where females are involving in fake dowry allegations. So it is generally said that there is not a particular sex which is in which is in wrong. There is particular person. We cannot deny that if यानी कि सिर्फ male population ही गलत हो सकती है. There could be chances that females could do also wrong. Okay. नाउ डाउरी की वजह से डाउरी एलिगेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जो कि झूठी हैं. फीमेल ट्रैफिकिंग बढ़ता है, बर्निंग ऑफ ब्राइड्स, ठीक है, एंड इंक्रीजेज इन मॉर्गेज एंड लॉन्स विच आर अंडरटेकन बाय द ब्राइड साइड ऑब्वियसली. Then how can we prevent dowry? We should not demand or accept dowry, ठीक है. We have to educate people although they are not ready to be getting educated, and we should encourage women folk to raise their voice against their rights, ठीक है. The next up we have child abuse. I think we should there is no need of educating you about child abuse. That child abuse क्या होता है? child abuse होता है किसी भी छोटे बच्चे को इमोशनली, फिजिकल, इकोनॉमिक और सेक्सुअल माल ट्रीटमेंट देना विच दे ऑब्वियसली डोंट डिजर्व. नाउ किस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ होता है? सबसे पहले आता है फिजिकल अब्यूज़, बाय किकिंग देम, बीटिंग देम, बाय इंजरिंग देम फिजिकली, ठीक है. तो जब फिजिकली आप किसी को एक तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल अब्यूज़. इमोशनल अब्यूज़ आपको मेंटल अब्यूज़ दिया जाता है, वेरी ट्रॉमेटिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल मिस ट्रीटमेंट दिया जाता है. इससे बच्चा क्या होता है? दैट इज़ नॉट एबल टू डेवलप फुली टू देयर पोटेंशियल we can say potential level which they can assume. Or usually it is seen that most of the people who are indulged in criminal activities, they are somewhere involved in some emotional abuse in their domestic household. So that is why emotional abuse is one of the thing which is usually present in every domestic household. Sexual abuse, किसी child के genitals और adult genitals और sexual assault करना, that is sexual abuse. Child neglect, not taking proper care of them, उनकी basic needs को fulfill नहीं करना. Deprivation, उनकी basic needs और survival, food और shelter, इनका take care ना करना. And there could be many other forms also. So these are the types of abuse which are usually done on child, and जिसकी वजह से we give space for the development of you can say कि most of the criminals which are there in society, those are basically due to the abuse which they have faced in their society. Okay, moving on to the next topic, which is of Right to Information Act, which was passed in 2005. So Right to Information Act was notified in the official Gazette of India on 21st June 2005. So we all know that Gazette of India is the official newspaper of Government of India, and whatever the act is passed in Gazette of India, it becomes liable to whole of the territory of India. So it was notified on 21st June 2005. ऑपरेशन में आया था ये 12th October 2005 को, जिसमें हर एक इंडियन सिटीजन्स के पास राइट था, एंड इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थिंग्स विच आर देयर फॉर देम, ठीक है. नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर हमारी सर्टन चीज़ें कवर नहीं थी. मेजर एग्जाम्पशंस जो थे कि जो कोर्ट है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता पावर ऑफ ट्राइब्यूनल और लॉ.
कुछ डिस्क्लोजर जो हैं प्रिविलेजेस के स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर को, वो दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. एंड मोस्टली अबाउट आर डिफेंस रिलेटेड मैटर्स, हमारे स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे रीजंस थे. फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट डिस्क्लोज होल ऑफ आर डिफेंस इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि अगर हमने सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी है देन आर एनिमीज और एनिमी स्टेट कैन ऑल्सो गॉट देम. नाउ मेजर प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के, ठीक है, जो होल इट वॉज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट लेटर इट वॉज एप्लीकेबल टू JNK ऑल्सो. ठीक है, अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाया गया था. और इसका मेन एम यही था कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकें, उनकी कॉपीज़ ले सकें और उनके सैम्पल्स ले सके और अपने इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर सके टू देयर ओन एक्सटेंट. Then we have Right to Education Act which was passed in 2009. ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी कि इट वाज एन एक्ट कि हम प्रीलिमिनरी एजुकेशन जो होती है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, दैट वाज फ्री फॉर ऑल द चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 14. ठीक है, मेजर पॉइंट्स क्या थे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी हर एक बच्चे के लिए फ्रॉम 6 to 14 एज ग्रुप. ठीक है, किसी भी बच्चे को बैक एक्सपेल नहीं किया जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन में अप टू क्लास 8th. और कोई बच्चा अगर अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक कंप्लीट कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है. और फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए. इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, बट लेटर ऑन इट वाज आल्सो एप्लीकेबल टू JNK. 25% ऑफ रिजर्वेशन था इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ का. एंड इम्प्रूवमेंट था कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें और उसको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएं फॉर पुअर पीपल. ठीक है, now the next topic we have is of protection of children from sexual offences act 2012. so mainly इसका एम ये था प्रोविजंस का कि हम जेंडर न्यूट्रल स्कीम बनाएंगे और किसी भी बच्चे को, हर एक बच्चे को हर किसी अब्यूज़ से हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ आर देयर. सो उससे हम उस सेक्सुअल अब्यूज़ को अपनी सोसाइटी से कैसे इरेडिकेट करें और लोगों को अवेयर करें उसके बारे में. दिस वाज वन ऑफ द जनरल प्रोविजन. एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग था इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस का, दैट इफ सम चाइल्ड हैज़ फेस एनी सेक्सुअल ऑफेंसेस यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट और यू हैव टू रिपोर्ट दैट. ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स इसमें दिए गए थे कि बच्चों से हम कैसे एविडेंस इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इनको कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं. सो दीज वर द जनरल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कि हमें बच्चों को यूजुअली बचाना था फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. नाउ सम पनिशमेंट वर ऑल्सो गिवन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस इन दिस एक्ट. Penetrative sexual assault, ठीक है, the punishment was for 7 years imprisonment. Then aggregative penetrative sexual assault, it was not less than 10 years imprisonment and which could be for imprisonment for life and fine. ठीक है, and then we have sexual assault अगर होता है not less than 3 years imprisonment. Aggravated sexual assault not less than 5 years. You don't remember the years which are given for imprisonment here. Just remember that there are punishment for offences which are given in this act. Then last topic of this chapter is of civic sense and responsibilities. that civic sense एक सेंस है जो कि इंडिविजुअल में होना चाहिए, जो कि उसको एक सिविलाइज सिटीजन बनाता है कंट्री का. ठीक है, इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल शुड हैव सोशल एथिक्स, इट शुड हैव द पॉजिटिव परसेप्शन, इट शुड अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी और कम्युनिटी. द पर्सन शुड बी अ सिविलाइज्ड पर्सन इन आवर सोसाइटी, यानी कि उसका बिहेवियर towards the individual and groups in our society should be spoken about the principles, यानी कि उसका behavior बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, उसकी जो भी सोशल हमारे पास जो भी सोशल एमिनिटीज़ हैं उसको वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें, रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, जो लॉ है हमारी कंट्री का उसको अच्छे से फॉलो करें और पब्लिक प्लेसेस में प्रॉपर एटिकेट मेंटेन करें. सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल आर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, सो वी हैव टू inculcate civic sense in ourselves so that we can be a civilized person in our society. So yes, I think this is it for this video and for this whole chapter. I hope you are able to understand it and thank you so much for watching this video.